मार्केट में ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि एक्चुअली दिखते तो हेल्दी हैं पर होते नहीं? पर वो तो हम अगर कोई बीमार होते हैं तो हम तो वही लेके जाते हैं जो रियल। क्या माइक्रोवेव से कैंसर होता है? ब्राउन ब्रेड वो तो आटे से बनता है। आटे से नहीं बनता ना, उसमें ब्राउन कलर डाला होता है। वाइट ब्रेड में अगर आप कलर डाल देते हो तो आपको ब्राउन ब्रेड बन जाता है। मतलब उसका रेट भी डबल होता है। वो जस्ट अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे अर्न करना है हमें, कैसे लोगों को पागल बनाना है, तो वो चीज़ है। अमूल का तो अमूल दूध तो अच्छा होता है, वो वाला छोटा। घर पे जो हम मिल्क बनाते हैं अगले दिन तक ख़राब होता है कि नहीं होता? थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डले होते हैं उसके अंदर। पतंजलि के आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर से आए होते हैं, वो जैसे अपनी पैकिंग करते हैं, लेबल करते हैं। अच्छा, ये मतलब जो प्रोडक्ट है ये हाँ, कहीं और से आ रहा है, वहाँ नहीं बन रहा है। लगा है। हाँ। हाय मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ। मैं भी अच्छा हूँ मैम। मैम आपने डाइटिशियन ही क्यों चूज़ किया? अपार्ट फ्रॉम सो मैनी करियर्स, इतने सारे करियर ऑप्शन है, आपने डाइटिशियन ही क्यों चूज़ किया? ठीक है, हमेशा से ही मैं चाहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट स्टिल डॉक्टर की जो लाइफ होते हैं कि इमरजेंसी कॉल्स एंड ये ऑपरेशंस और ये सब चीज़ें, बट मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए था। तो अब जो मेरा वर्क है एज अ डाइटिशियन, कोई इमरजेंसी कॉल्स नहीं होती है हमें, है ना, हमें कंसल्टेशंस रहती हैं, जैसा पेशेंट की नीड होती है हमें डाइट प्लानिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब रोल वही है, जस्ट इमरजेंसी वर्ड हम रिमूव कर सकते हैं। तो आपको इतना हेक्टिक नहीं चाहिए था करियर? हाँ, इतना है क्योंकि हम साथ साथ अपनी फैमिली को भी हम देख पाएँ। मेल्स के लिए तो होता है चलो ठीक है, बट अगर फीमेल की बात करूँ तो घर को भी देखना पड़ता है। अभी तो क्या ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल ऐसा कोई करियर ऑप्शन जो मुझे लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहे। ओके, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पानी कितना पीना चाहिए? पानी हर किसी को अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट 20 kg है तो पर लीटर, मतलब 20 kg तो किसी का नहीं होता, छोटे बच्चों का ही होता है, बट स्टिल 20 kg पर लीटर। लाइक अगर किसी का 60 kg है तो 3 लीटर के अप्रॉक्स उनको वाटर इनटेक करना है। बट अगर कोई जिम जा रहा है या कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहा है तो हाफ लीटर वो प्लस होता जाएगा आपका। मतलब क्या बॉडी वेट के हिसाब से? हाँ। क्या मतलब अगर मेरा है 90 प्लस है? हाँ, तो 90 प्लस अगर आपका है तो आपको मिनिमम लाइक अगर 80 पे चले तो 4 लीटर, तो 4.5 के अप्रॉक्स आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो मतलब 20 का है, 20 हाँ, 20 kg पे पर लीटर। अब ओके। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते। सबसे इजी मेथड है, मैंने बता दिया, बताने से नहीं होता, कुछ फॉलो करना भी ज़रूरी है। इसके बस ट्रिक्स ये होते हैं, आप डिटॉक्स ड्रिंक्स ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में आपको वाटर इनटेक करना, आप चाहे लस्सी ले लो, कुकुम्बर वाटर ले लो, बीटरूट डिटॉक्स ले लो, लेमन वाटर ले लो, किसी भी फॉर्म में आपको ये क्वांटिटी कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि पानी अलग बटर मिल्क अलग, ये सब चीज़ें सेपरेट नहीं लेनी, फुल डे आपको इन्वॉल्व करके चलना है। लिक्विड के फॉर्म में कुछ? हाँ, कुछ भी। अब सपोज सब्जी अगर हमारे घर बनती है तो उसमें भी तो कुछ लिक्विड जाता ही है। आटा अगर आप गूंथते हो तो कुछ हद तक उसमें भी लिक्विड जाता है। तो एनी हाउ हमें कंप्लीट करना होता है। बाकी लोग कंप्लीट कर तो नहीं पाते हैं, बट हाँ कोशिश करो कि आप कंप्लीट करो उसको। ओके। वो लाइफस्टाइल क्या हैबिट्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बैठे हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट ही सिटिंग है। सिटिंग अगर आप लॉन्ग टर्म तक करते हो, लाइक आजकल क्या है, लोगों का सिटिंग वर्क आ जाता है, चाहे हम लोग भी हैं, स्टूडेंट्स का तो चलो सिटिंग है, लेक्चर्स ले रहे हैं हम लोग, है फैकल्टी फिर भी स्टैंडिंग में है। तो सिटिंग वर्क सबसे बड़ा आज के टाइम पे है लाइफस्टाइल जो हमें चेंज करना है। अगर हमारा वर्किंग शेड्यूल सेटिंग में है तो कोशिश करें खाना खाने के बाद एटलीस्ट 45 मिनट्स हम वॉक करें, 30 मिनट्स वॉक करें अर्ली मॉर्निंग। मतलब चलते फिरते हम करते रहें कुछ ना कुछ काम। लाइक पानी पीना है तो खुद जाके हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी को बोल दिया चलो जी पानी ला दो हमें। तो कुछ कुछ बेसिक हमें अपने डाइट में चेंज करने हैं, खुद से चल के करना है, क्योंकि आजकल वॉकिंग फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, कहीं जाना है कार उठा ली, चलो बाइक एक्टिवा ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ओके। एंड सेकेंड इज़ हमारी स्लीप। अच्छा, स्लीप। हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो भी हमें क्रेविंग इश्यूज़ होते हैं। जो लोग बच्चे आजकल लेट नाइट क्रेविंग करते हैं, नेटफ्लिक्स पे ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रेन और जो हमारा गट है ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं।
अच्छा, ब्रेन और हमारा जो गट है। अच्छा, वो बोलते हैं कि अगर किसी के दिल को जीतना है, दिमाग हाँ, तो एक्चुअली वो लिंक्ड है। हाँ। कहते हैं ना अच्छा खाना खाने से हमारा मूड अच्छा होता है, वो सब चीज़ें तो एक्चुअली ये लिंक्ड हैं। थर्ड इज सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी जो रूटीन है हमें सेट करनी है। बेसिकली एक रूटीन सिर्फ सबसे ईजी स्टेप है। आपको अगर डाइट फॉलो करना है ना, डाइट पे मत जाओ, पहले अपना रूटीन सेट करो कि हमें सुबह इतने बजे उठना है। आप जितने मर्जी बजे उठो, बट एटलीस्ट वो एक सेम रूटीन में आप रहो, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट हो, जैसे एक पर्सन से तुम और मैं सेम नहीं है, वैसे ही हर कोई अलग है। एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारा, कि इतने बजे हम वर्कआउट करने जाना है। मुझे वर्कआउट भी नहीं, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स की कपाल भारती तो हम कर ही सकते हैं। उसमें कोई जिम ट्रेनर की हमें फ़ीस नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है। दैट्स राइट। क्या एक्सरसाइज के बिना भी वेट लॉस हो सकता है? यस, हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना इफ़ेक्टिवली नहीं होता। बिकॉज हम सबको पता है, होना चाहिए ये चीज़, कि 80% हमारी डाइट वर्क करती है एंड 20% हमारा वर्कआउट वर्क करता है, ठीक है। अब जितने भी घर में हाउसवाइफ्स होती हैं उनका तो चलो वर्कआउट हो ही जाता है, एनी हाउ घर के काम में या किसी भी फॉर्म में वो कर लेते हैं। बट अगर हम लोगों की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, वो लोग वर्कआउट नहीं करते। वर्कआउट तब भी करते चलो दोस्तों साथ बैडमिंटन खेलने गए हो तुम लोग, या कुछ भी ऐसा आप वर्क कर रहे हो, तो 20% आप बहुत ईजिली कर सकते हो, और 80% तो देखो डाइट का रोल है ही है। तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं विदाउट 20% वर्कआउट। ओके मैम, अगर कोई बहुत पतला है तो उसके लिए एक डाइट प्लान बता दीजिए जो वेट गेन के लिए। बेसिकली वेट गेन का डाइट मैं तभी सजेस्ट करती हूँ जब वो पर्सन वर्कआउट करे। बिना वर्कआउट के मैं सजेस्ट नहीं करती, नहीं तो फिर वो तुम लोगों की स्टमक बाहर आ जाएगा, वो जो बटन टाइट होते हैं वैसे वाला सीन हो जाएगा, तो वो नहीं करना है हमें। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है वेट गेनिंग में, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो पर्सन श्योर है कि मुझे वर्कआउट करना है, फिर मैं बिल्कुल रेडी हूँ उसका वेट गेन कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन उसके वर्कआउट प्लस उसके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसको कितना प्रोटीन देना है हमें, तो वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, हम कैसे किसी अनहेल्दी फूड को हेल्दी बना सकते हैं? सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कुकिंग मेथड। आप कुकिंग मेथड को चेंज करके किसी भी फूड को हेल्दी बना सकते हो, बट हाँ हम अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो हेल्दी बन जाती हैं, बट कुछ चीज़ें जो हाँ अपग्रेड कर रहे हैं हम, टोटली वो हेल्दी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्राइज़ खा रहे हो, तलने की बजाय, फ्राई करने की बजाय अगर आप उसको एयर फ्रायर कर सकते हो तो उसका ऑयल कंटेंट कम रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मोमोज़ है, मोमोज़ खाते हो, पसंद है? हाँ बहुत। तो मोमोज जो है, अगर हम उसका देखो स्टफिंग जो होती है उसकी वो हेल्दी होती है, अगर हम घर पे अच्छे से उसको वॉश करके बनाएं तो वो हेल्दी है हमारे लिए, ठीक है। बट चेंज क्या करना है? मैदा। तो आजकल आटा मोमोज है, वो आप बना सकते हो, स्टीम आप कर रहे हो, एयर फ्राई कर सकते हो, कुछ भी जिसमें लो फैट आपका यूज़ हो, तो वो हेल्दी बन सकता है। अब उसको आप हाई प्रोटीन भी बना सकते हो, अगर आप न्यूट्री की फिलिंग कर दो तो हाई प्रोटीन मोमोज भी आप बना सकते हो, बट होममेड हो। बाहर अगर जाओगे तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ स्वेटिंग भी उसमें जाता है, कुछ परसेंटेज, तो हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, लाइक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का जो बेस है हम वो चेंज कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। आजकल तो रोटी पिज़्ज़ा बनता है, लेफ़्ट ओवर जो चपाती होती है उसके ऊपर आप वो वेजिटेबल्स वगैरह आप पुट करते होते हैं ना, उसको अगर आप अवन में बेक कर देते हो तो आपको चपाती पे पिज़्ज़ा बन जाता है, जो आजकल मदर्स बच्चों को खिलाती हैं। तो बच्चों का मन भी भर गया कि पिज़्ज़ा खाना है, और मदर के लिए भी हो गया चलो हमने अपने बच्चे को हेल्दी खाना खिलाया है। ओके, कोई भी मैम ऐसे 2 से 3 डाइटरी चेंजेस बताइए जिसे मतलब अगर कोई 80% जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है तो 80% पे अप्लाई हो सके, कि अगर वो थोड़ा बहुत ही छोटा मोटा चेंज कर ले अपनी डाइट में तो उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा फाइबर इनटेक। जो मैंने बहुत बार देखा है लोगों को, लोग फाइबर इनटेक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना या सैलड खाना, मानती हूँ बोरिंग है ये चीज़, बट आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लाइक फ्रूट्स है, आप शेक्स की फॉर्म में इंक्लूड कर लो अपनी डाइट में। आजकल तो ओवरनाइट ओट्स आ गए हैं, उसमें फ्रूट्स की आप ऊपर अच्छे से डेकोरेट करते हैं हम लोग, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, पपाया, जितने भी आपके फ्रूट्स अवेलेबल हैं, आप शेक्स की फॉर्म में ना किसी भी फ्रूट को आप ले सकते हो। हाँ, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो मिल्क के साथ रिएक्शन करते हैं, वो आप चाहे ना भी लो, बट आप उसकी स्मूदीज़ बना सकते हो वाटर में,
कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। आप किसी भी फॉर्म में आप एक तो फ्रूट्स ऐड करने हैं आपको। अब अगर मैं बात करूँ सैलेड की, सैलेड अगर हम होटल्स में जाते हैं तो अलग से आपको वाइट कलर का सैलेड दिखता है, उसमें मेयोनीज वगैरह ये सब चीज़ें डली होती हैं। अगर हम उसको हेल्दी वर्जन क्रिएट करते हैं हम हंकर्ड यूज़ कर सकते हैं। हंकर्ड जैसे जो दही होती है ना, दही का सारा पानी रिमूव हो जाता है, मतलब वो जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाता है उसको हम हंकर्ड कहते हैं। तो उसकी कई लोग डिब्बी बना लेते हैं, या फिर आप उसमें हल्का सा बीटरूट वगैरह डाल दो तो पिंक कलर का सैलेड बन जाता है। आप कुछ भी सैलेड उसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। या फिर कुकुम्बर स्टिक्स हैं, जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कुकुम्बर स्टिक्स हम लोग फ्राइज़ के साथ हमेशा सॉस लेते हैं ना, फ्राइज़ अगर हम घर सॉस लेते हैं तो वैसे ही सपोज आप कुकुम्बर की जो स्टिक हैं वो आपके लिए फ्राइज़ हैं और जो हंकर्ड की डिप है वो आपकी सॉस है। आप ऐसे भी खा सकते हो, मतलब एक टेस्ट है। हम देखो हमने अपनी बॉडी को बताना है कि बेटा ये हमने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है, तो बॉडी भी सोचती है कि ठीक है ये हमारे लिए कुछ स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को वैरायटी चाहिए। मैम अगर किसी का टाइट बजट है तो वो एक बैलेंस डाइट कैसे अपने लिए डिज़ाइन कर सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी सीजनल आपको चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं वो ही लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कीवी ही खाना है, एवोकाडो ही खाना है या ऐसी कोई भी चीज़ खानी है। जो भी सीज़न में आपको मिल रहा है, जैसे अभी समर्स थी, मैंगो आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो रहा था तो मैंगो वाले ओट्स आप खा सकते हो, मैंगो पुडिंग बना सकते हो। उसमें क्या होगा, जो हम अलग से चीनी ऐड करते हैं मिल्क में या किसी भी फॉर्म में, वो स्वीटनेस अपने आप कवर अप हो जाती है। विदाउट शुगर आप उसको बना सकते हो। तो जो भी आप सीज़न की चीज़ लोगे वो आपको उतनी ही बजट में आएगी। प्लस दाल सब्ज़ी रोटी ये तो वैसे भी हमें मिल रही है ना, वो तो हमें हर सीज़न में पल्सेस हमें एवरी सीज़न हमें मिलते हैं। तो आप पल्सेस ले सकते हो, चने राजमा जो कि बच्चों के तो बहुत फेवरेट होते हैं, चना राइस राजमा राइस, तो वो हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो बजट का मतलब यही है, सीज़न की चीज़ें खाओ, उतना ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। और ये काफ़ी पुरानी बात चली आ रही है कि हमें सीजनल फूड तो जो सीज़न में आता है ना एक बार तो खाना ही चाहिए, बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे डायबिटिक है ना, वो बोलते हैं अच्छा मैंगो आ रहा है सीज़न में हम तो नहीं खा सकते हैं, है ना, बट स्टिल मैंगो की 1 स्लाइस वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मैंगो खाने के लिए कोई कौन कह रहा है, वो नहीं लेना। हम अपनी सपोज मैं अगर अपना बताऊँ, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। अब अगर मैं स्वीट्स ही खाती रहूँगी तो मैं तो मोटी हो जाऊँगी, है ना, बट अगर मैं उसकी 1 स्लाइस या 1 पीस ले सकती हूँ, इससे मैं भी सेटिस्फाई होगी और जो मेरी बॉडी की नीड्स है वो भी सेटिस्फाई होगी कि ठीक है मैंने खा लिया, मैंने टेस्ट कर लिया वो कैसा है, दैट्स इट। ओके दैट्स ग्रेट। ये एक्चुअली एक नया पॉइंट था मेरे लिए। एक बात हो रहा है मैम, क्या हमें एज अ ह्यूमन बीइंग मीट चिकन खाने की ज़रूरत है? नहीं। अच्छा आप आप वेजिटेरियन या नॉन वेज हो? मैं मिक्स हूँ, मतलब ओकेजनली खा लेते हैं। अच्छा ओकेजनली, पक्का ओकेजनली, या वैसे भी कि कभी जिम ट्रेनर ने बोला है प्रोटीन कवर करना है ज़रूर बॉइल्ड चिकन खाया करो, ऐसा भी कभी हुआ है? कभी कभार। ऐसा नहीं है। बहुत सारे वेजिटेरियन जो हमारे सोर्सेज हैं उससे आप कवर अप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल P फॉर प्रोटीन, P फॉर पीनट, P फॉर पनीर, ठीक है। तो P वाले ही बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि जितनी हमारी पल्सेस हैं ये भी P से ही है, ठीक है। जो पल्सेस हैं सभी प्रोटीन का रिच सोर्स है हमारा, ठीक है। कर्ड हो गया, ये सब चीज़ें रिच सोर्स है हमारा। पनीर हो गया, पीनट्स हो गया, आप इनको किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। कितने लोग सत्तू लेते हैं, सत्तू चने का आटा जिसको हम कहते हैं, कितने लोग उसको पानी में मिला के लेते हैं, कितने लोग उसको लस्सी में ले लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में प्रोटीन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे डाइट करना है बट मुझे बर्डन नहीं बनाना अपनी मदर के ऊपर कि यार मम्मा घर पे अलग खाना बनाए, मेरे अलग खाना बनाए हाई प्रोटीन, तो वो चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल मदर ने बनाया चना, ठीक है, सुबह तो मैंने ले लिया ड्राई चना चपाती के साथ या किसी भी फॉर्म में, ठीक है। लंच में मैंने ले लिया चना राइस, चना ले लिया। अब मुझे पता है मुझे मम्मा को बर्डन तो नहीं देना है, तो थोड़ा सा चना मैं रखवा लूँगी अपने लिए ताकि मैं चना चाट खा पाऊँ। मतलब किसी भी फॉर्म में हमें प्रोटीन कवर करना है, आप कैसे भी कर सकते हो। बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। आजकल नॉर्मल मिल्क को हम रिप्लेस करते हैं पीनट मिल्क के साथ। पीनट का भी मिल्क बनता है। जितने लोग आजकल ना जिनको मिल्क सूट नहीं करता, कहते हैं हमें तो डेयरी सूट ही नहीं करता है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आजकल जैसे काऊ को जब हम कितने लोग चारा देते हैं, है ना, ये सब चीज़ें आप खिलाते हो तो वो भी चीज़ नेचुरल नहीं है।
आज के टाइम पे कोई भी चीज़ को हम कह रहे हैं नेचुरल है, वो भी नेचुरल नहीं है। फ्रूट्स वेजिटेबल मैं कहूँ नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब डल जाते हैं कि किसी भी फॉर्म में हमें टॉक्सिन्स तो मिलते ही हैं। वो भगवान की वजह से फ्री में ही मिल जाते हैं हमें। जो लोग पहले बाहर का खाना खा के रहते थे, आजकल जो लोग डाइट कर रहे हैं उनको भी मिल ही रही है। तभी तो आजकल डिटॉक्स डाइट्स बहुत फेमस हो रखी है हमारे लिए। ओके, डिटॉक्स डाइट्स, पहले तो जिनको नहीं पता है डिटॉक्स क्या होता है। डिटॉक्स का मतलब होता है बेसिकली हमें अपनी मतलब बॉडी को डिटॉक्स मतलब क्लीन करना। क्लीन करने का मतलब अपनी बॉडी को आप क्लीन कर रहे हो टॉक्सिन्स। हाँ, और सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया था 20 kg पर लीटर फॉर्मूला। वाटर इनटेक। यस, आप जितना पानी लेंगे उतना ही यूरिन के थ्रू आउट जाएगा आपका। ठीक है, टॉक्सिन्स ऐसे ही निकलेंगे। कोई ऑपरेशन नहीं है कि पेट काटा टॉक्सिन्स बाहर आ गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो अगर हमारी बॉडी से हमें टॉक्सिन्स रिमूव करने सबसे ईजी तरीका है, स्वेटिंग से भी अच्छा तरीका आपका वाटर इनटेक है। हम कहते हैं इतना पसीना नहीं आता है, जिम जाते हो तो चलो फिर भी कुछ टॉक्सिन्स आपके बाहर आ जाते हैं, बट वाटर इनटेक सबसे ईजी मेथड है, सबसे ईजी। ओके ओके, गॉट इट। मार्केट में ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि एक्चुअली दिखते तो हेल्दी हैं पर होते नहीं। सबसे फर्स्ट रियल जूस। रियल जूस वो सिर्फ रियल जूस उसके ऊपर लिखा होता है, बट एक्चुअली वो रियल नहीं होता। उसमें शुगर सिरप होता है प्लस थोड़ा फ्लेवर डाला होता है फ्रूट का। ओके। सबसे ज़्यादा जो आजकल मैं देखती हूँ, पर वो तो हम अगर कोई बीमार होते हैं तो हम तो वही लेके जाते हैं, हाँ, रियल वो हेल्पफुल नहीं है ना। उसमें सिर्फ शुगर सिरप है। डॉक्टर भी आपको मना करेगा कि ऐसे मत, आप किसी के घर जा रहे हो, कुछ भी कोई बीमार है तो फ्रेश जूस फिर भी बोल देंगे, क्योंकि वो अपने सामने आप बनवा रहे हो, फ्रेश बनवा रहे हो। यू नो, जो जूसेस होते हैं अगर वो थोड़ी देर पड़े बने वो कड़वे हो जाते हैं। नोटिस करना, ठीक है। वो उसमें सिर्फ शुगर सिरप है और थोड़ा फ्लेवर डला हुआ है, प्लस प्रिजर्वेटिव तो बहुत सारे डले हुए हैं उसमें, तो ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है। सेकंड हमारा आता है जो ब्रेकफास्ट में, कितने लोग सुना है आपने केलॉग्स खाते हैं? वो तो मेरा फेवरेट है, वो तो मेरा फेवरेट है। बचपन में बहुत खाता था। कि तो चोकोस खाते हैं बच्चों, हाँ, वो तो मैं कच्चा ही खा जाता था ऐसे बिना दूध डाले। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर हम घर पे उसको बनाएं तो आई थिंक तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाहर जाओगे उसमें शुगर कोटिंग बहुत सारी है उसमें, प्लस प्रिजर्वेटिव बहुत सारे हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव से आप जितना बचो उतना अच्छा है। प्रिजर्वेटिव समझते हो? हाँ, जो कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। जब हमारे पास जो चीज़ें घर पे नेचुरली अवेलेबल है तो हम क्यों शेल्फ लाइफ बढ़ी हुई चीज़ें ले रहे हैं, क्यों मार्केट का पैक ले रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम लोग आलसी हैं, बिकॉज हम लेजी हैं, इसलिए हम वो चीज़ें ले रहे हैं। ब्राउन ब्रेड वो तो आटे से बनता है। आटे से नहीं बनता ना, उसमें ब्राउन कलर डाला होता है। वाइट ब्रेड में अगर आप कलर डाल देते हो तो आपको ब्राउन ब्रेड बन अरे जाता है। नहीं, डॉक्टर हमें बोलता है कि भाई नहीं, आप कभी फैक्ट्री में जाना, जब ये ब्रेड्स बनती हैं वहाँ देखना आप, वो आपको खुद ऐसे कलर डालते हुए दिखाएंगे। मतलब उसका रेट भी डबल होता है। वो जस्ट अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे अर्न करना है हमें, कैसे लोगों को पागल बनाना है, तो वो चीज़ है। आजकल तो लोग घर पे भी बना लेते हैं ब्रेड्स, तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसे ब्रेड आप घर पे बना रहे हो। ओके। प्रोटीन बार्स खाएं कभी? हाँ। तो उसमें प्रोटीन बार्स अगर आप घर पे बना रहे हो तो मैं कहती हूँ चलो हमने प्रोटीन बार खाया, बट होममेड तो मैं कह सकती हूँ आपके लिए हेल्दी है। बट बाहर के प्रोटीन बार्स जो होते हैं वो कैफिनेटेड होते हैं, कैफीन बहुत डला होता है। प्रोटीन के लिए हल्का सा पीनट का डाल देंगे, थोड़ा सा पीनट्स वगैरह डाल दें, नट्स डाल दें, चलो जी ये हो गया प्रोटीन बार। शुगर उसमें बहुत सारी होगी और जो चॉकलेट है वो भी अच्छी वाली यूज़ नहीं की जाती है। तो हाँ, प्रोटीन बार हेल्दी तभी है जब आप घर पे बना रहे हो। मार्केट वाले प्रोटीन बार्स नॉट यूजफुल। ओके। ऐसे ही स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये जो जितनी भी टाइप की ड्रिंक्स हैं जो मार्केट में मिल रही हैं, ये एक्चुअली यूज़फुल नहीं है हमारी बॉडी। अमूल दूध तो अच्छा होता है, वो वाला छोटा वाला। घर पे जब हम मिल्क बनाते हैं अगले दिन तक ख़राब होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। वो क्यों नहीं होता? प्रिजर्वेटिव्स थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं उसके अंदर जो सालों साल नहीं, प्लस प्लास्टिक में होता है आई थिंक अमूल दूध, है ना। तो प्लास्टिक में भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं कुछ। अच्छा। हम घरों में तो स्टील की बोतल यूज करते हैं, कांच की यूज करते हैं। आप सोचो बाहर की चीजें ले रहे हैं वो प्लास्टिक में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो मतलब जो बोतल है, बोतल में से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स आते हैं, प्लस प्रिजर्वेटिव तो है ही है। और शुगर उसमें कितना ज़्यादा होता है। घर पे तो हम उसको फिर भी शुगर फ्री बना सकते हैं, लाइट मीठा डाल दिया, चलो हल्का सा हनी डाल दिया,
वैसे तो आजकल हनी भी प्योर नहीं है, तो मैं कहूँ हनी भी हनी प्योर नहीं है? प्योर नहीं मिलती है हमें। आप देखना जो हनी जो है ना, जब उसको रख दोगे वो साइड पे ना कुछ ऐसे जैसे शुगर ड्राई होने के बाद हो जाती है ना, ऐसे एक लेयर आ जाती है उसके ऊपर शुगर की। मेरे पास अभी यहाँ पर पड़ी है, उसके ऊपर लिखा है लेबल, ये नेचुरल वो है, फीचर है हनी का। अगर ये कौन सी कंपनी, डाबर की है? पतंजलि की। नहीं है, पतंजलि के आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर से आए होते हैं, वो जस्ट अपनी पैकिंग करते हैं, लेबल करते हैं। अच्छा, ये मतलब जो प्रोडक्ट है ये हाँ, कहीं और से आ रहा है, वहाँ उन्होंने नहीं बस बन रहा लेबल है। लगाया है। हाँ, क्या बोले, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा ये बताइए, आप क्या एडवाइस देंगे किसी ऐसे इंसान को जो कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, सुपर बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है कुकिंग करने का, तो अपनी हेल्दी डाइट कैसे मेंटेन कर सकते हैं रादर देन बाहर का खाता रहे? मतलब पहली बात तो सुपर बिजी तो कोई भी नहीं होता है, तुम हो सुपर बिजी? हाँ, मेरे पास थोड़ा बहुत नहीं। सुपर बिजी तो कोई नहीं होता, वो अलग बात है। हम खुद को इतना ज़्यादा लेजी बना रखा है हम लोगों ने, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो सुपर बिजी तो कोई नहीं है, ये क्वेश्चन तो पहली बात रॉन्ग है। बट स्टिल आप अपने अगर बिजी शेड्यूल है आपका और फिर आप कैसे रेसते हैं। अब आजकल ना बहुत बार लोग होता है शेकर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, शेकर्स शेक हैंड में ऐसे रखते हैं आप, शेक मतलब मिक्सी उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर कोई शेक भी बनाना है तो। एनी हाउ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आप स्मूदीज़ ले सकते हैं, ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं। मानती हूँ चीला डोसा ये सब चीज़ें बहुत टफ़ है बनाने के लिए, सिंगल पर्सन के लिए बहुत टफ़ है कि हम खुद कुक कर रहे हैं। बट सबसे ईजी जो है वो शेक्स वगैरह है, ओट्स वगैरह आप ऐसी चीज़ें बहुत ईजिली आपको मिल जाती है और ईजिली आप वो बनने में टाइम नहीं लगता। जैसे कुछ चने राजमा भिगोने पड़ते हैं तो जाके वो बनता है, चना चाट बनानी है मुझे तो आपको चना भिगोना पड़ेगा। वैसे ही ओट्स जो है आप ओवरनाइट हल्का सा सोक कर सकते हो। अगर नहीं भी कर सकते, जो ओट्स हैं 30 मिनट्स पहले आप उसको अगर बनाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शेक्स ले सकते हो किसी फॉर्म, मिल्क लेना है, फ्रूट लेना है अपनी चॉइस का। जब हाँ चॉपिंग वगैरह तो आनी चाहिए उसमें, अगर वो भी नहीं आती फिर तो क्या ही हम कर सकते। आजकल चॉपर्स भी अवेलेबल हैं, आप उसमें भी कर सकते हो, पर फिर बाद में धोना पड़ता है। हाँ ये चीज़ तो है, ठीक है। एंड अगर लंच की बात करूँ, लंच में अगर आप बाहर से भी कुछ खाते हो तो कोशिश करो राइस चपाती ये सब चीज़ें, साथ में सैलड ज़रूर इंक्लूड करो। हम लोग सैलड नहीं लेते हैं तो सैलड इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। मानती हूँ दाल वगैरह में, चने राजमा में काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। कर्ड में भी चलो मिल जाता है आपको, वेजिटेबल्स भी आप ले लेते हो, बट सैलड लेना बहुत ज़रूरी है सेपरेटली, ठीक है। एंड डिनर में सबसे ईजी देखो, प्रेशर कुकर यूज़ करना आना चाहिए जिसमें आप खिचड़ी बना सकते हो, दलिया बना सकते हो। आजकल तो क्या होता है जैसे मदर्स घर पे तड़का बनाती हैं प्याज टमाटर का। अच्छा। तो आजकल मोस्टली इवन जब मैं स्टडी करती तो मेरी मदर भी ना मुझे तड़का बना के देती थी, तड़के की आइस क्यूब्स की फॉर्म में या फिर ऐसे एक बॉक्स में उसको फ्रीज़र में रख देना। अच्छा। तो अगर आप वो 1 क्यूब लेते हो और साथ में कुकर में 1 क्यूब डाला, थोड़ा सा आपका राइस डाल दिया आपने, कोई भी दाल जो जिसकी आपको खिचड़ी खानी है वो डाल दोगे, आपको सीटी देनी है, वो आपकी घर जैसी खिचड़ी रेडी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी दाल बना सकते हो, कोई भी सूप बना सकते हो। अगर आपके वो जो तड़के वाले क्यूब्स होते हैं, आप यूट्यूब पे अगर देखोगे तो उसकी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मतलब जो घर पे तड़का बन रहा है ना, आप उसको सिलिकॉन मोल्ड में उसको आप एक मोल्ड दे रहे हो, लाइक उसके क्यूब्स बना रहे हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा आपका। तो मुझे लगता है ये सबसे इजी मेथड था। अगर आप ऐसे भी बनाओगे तो घर जैसा आप खाना खुद ही बना सकते हो। ये काफ़ी इनोवेटिव आइडिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर अ रैपिड फायर राउंड। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 हेल्दी इंडियन डिशेस। चना राइस, राजमा राइस, इडली सांबर, डोसा, खिचड़ी, दलिया। हो गया। घी फ्रेंडली और एनिमी? फ्रेंडली इफ इन मॉडरेशन। प्रोटीन शेक और पनीर? बोथ यू कैन से। प्रोटीन शेक इफ होममेड, पनीर तो हेल्दी है ही है। इफ यू हैड टू ईट वन फूड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट इट वुड बी? आई थिंक फ्रूट्स, बिकॉज मुझे मीठा पसंद है और फ्रूट्स में वो मिठास मुझे मिल जाती है। राइस और रोटी? राइस बट बॉइल्ड। सलाद और सूप? सूप, सलाद कभी कभी बोरिंग हो जाता है बट स्टिल सूप। टी और कॉफ़ी? बोथ बट लो फैट मिल्क एंड विदाउट शुगर। ओके।
Eating raw or cooked? Cooked. Eating after 8 p.m. okay or not okay? Not okay. Oats or traditional dalia? Traditional दलिया. Breakfast cereal healthy or unhealthy? अगर मार्केट से देखते हो प्रोसेस्ड है तो इट्स अनहेल्दी. होममेड घर पे बनाते हो तो वो हेल्दी है. Okay, okay. Raw salad before meal or after meal? बिफोर. Drinking water before meal, is it good or bad? बिफोर मील इट्स गुड. डाइजेशन इम्प्रूव करता है हमारी. एक स्टार्टअप दे देता है हमारी बॉडी को. After food आफ्टर फूड इट्स नॉट हेल्पफुल. डाइल्यूट कर देता है खाने को, तो डाइजेशन में खराब होता है. डाइजेशन स्लो हो जाता है आपका. प्लस कई लोगों को कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, हमें ब्लोटिंग फील हो रहा है, तो इसलिए भी हमें अवॉइड करना है. ओके. वाइट शुगर और जैगरी? देखा जाए तो जैगरी आयरन रिच रहता है. जैगरी अच्छी है बॉडी के लिए, बट आजकल जो मार्केट में मिल रहा है वो इतनी अच्छी नहीं है. बट कैलोरीज तो दोनों में ही है. जैगरी में भी है, वाइट शुगर में भी है. दोनों से आप मोटे हो गए. ये मत सोचो जैगरी खाएंगे हम पतले हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. तो मॉडरेशन में जैगरी खाओगे तो हेल्पफुल है. ओके. वेल वी आर डन विद द रैपिड फायर राउंड नाउ. क्या एक अच्छी डाइट स्ट्रेस एंजाइटी को ख़त्म कर सकती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है क्या? अभी मैंने बताया कि जैसे ब्रेन और जो हमारा गट है वो लिंक्ड है. तो आपका क्वेश्चन भी वैसे ही ये चीज़ लिंक्ड है. बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जैसे कि ओमेगा 3. एक फ्रूट होता है सी बकथून. ये इंडिया में मिलता है बट फ्रूट की फॉर्म में तो नहीं. बट जैसे लद्दाख में प्रेजेंट मतलब आपको मिलेगा ये, बट उसका सिरप आपको मिलता है. उसमें काफ़ी अच्छा ओमेगा प्रेजेंट होता है. ओमेगा 3, ओमेगा 9, ओमेगा 6. अगर आप वो लेते हो, वैसे तो आजकल ये ट्रेंड में है. अभी आई थिंक लोगों को पता ही नहीं होगा कि सी बकथून क्या होता है. तो अगर आप गूगल करेंगे तो काफ़ी अच्छा उसमें बहुत कुछ पता चलेगा इसमें कि किस किस चीज़ों में हेल्प करता है. गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारा वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, एनजाइटी स्ट्रेस ये सब बहुत अच्छे से रिमूव करता है. जिससे हम लोग मेडिसिन लेते हैं किसी चीज़ का आप एक्सट्रैक्ट है बेसिकली. वो लिक्विड फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा. आपको उसको कंसनट्रेट करके लेना. लाइक पानी में 100 ml वाटर है तो उसका 1 स्पून 2 स्पून ऐसे करके आपको लेना है. हाँ, रिमूव करता है. ऐसे ही जैसे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें नेचुरली मिलते हैं. अगर आप ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो ना तो भी आपका स्ट्रेस एंजाइटी रिमूव होता है. ज़रूरी नहीं है सिर्फ टी और कॉफ़ी पी के ही होता है. हम लोग क्या करते हैं, हेडेक हो रहा है, चलो जी टी, 1 कप चाय ले लो, 1 कप कॉफ़ी ले लो. तो हर बार टी और कॉफ़ी काम नहीं करती है. बाकी वही है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है. पर्सन के मूड स्विंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं मेरा आज मीठा खाने का मन है तो मीठा खा के मैं ठीक हो जाऊंगी. तो वैसे ही बट स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे सी बकथून के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं. ये मैंने खुद अभी लेटेस्ट अपने क्लाइंट्स के साथ जब मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे भी लगता है एक्चुअली बहुत यूज़फुल है. ओके. इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर आपका क्या व्यू है? ये सबके लिए यूज़फुल नहीं होता है. ठीक है, अब जो लोग 2 मील प्लान पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल जिन लोगों का शेड्यूल ऐसे है कि दिन में हमने एक बार मॉर्निंग में ब्रंच कर लिया एंड देन डिनर कर लिया 6-7 बजे के आसपास, उनके लिए चलो फिर भी ये यूज़फुल है. बट इसमें भी आपको क्या खाना डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है दिन में 2 बार ही तो खाना है. ईटिंग विंडो जो हमारी होती है, सुबह पिज़्ज़ा खा लिया, रात को भटूरे छोले खा लिए, वेट कम होगा? नहीं. क्या लगता है उनको, कोई अगर सपोज वो डायबिटिक है, क्योर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो उस फास्टिंग में भी आपको क्या खाना है ये सब डिपेंड करता है. और ऐसा नहीं है, जो एक ईटिंग विंडो होती है आप खा सकते हो, पर वो भी हेल्दी आपको खाना है. उसमें भी आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है, फाइबर का ध्यान रखना है, फ्लूइड कंटेंट का आपका ध्यान रखना है. ठीक है, बट हाँ आप लिक्विड चीज़ें उसके बाद भी ले सकते हो. जैसे हम कुछ व्रत रखते हैं, जैसे नवरात्रे हो गए या फिर और भी बहुत सारे टाइप के व्रत होते हैं, तो उनका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट कुछ रहता है? जैसे नवरात्रों में मैं तो ज़्यादातर चिप्स पकोड़े ये सब ही खाता रहता हूँ. कुछ रहता है इसका इम्पोर्टेंस? देखो, कुछ लोग रखते हैं फ्रूट वाले फास्ट. सुना कभी कि मैंने ना नवरात्रों के फास्ट रखे बट सिर्फ फ्रूट्स वाले. चलो वो फिर भी कुछ हेल्पफुल है वेट मैनेजमेंट के लिए, बट उसमें प्रोटीन आपका कहाँ गया? प्रोटीन नहीं है. फाइबर सिर्फ कंप्लीट हो रहा है उधर से आपका. अच्छा. बाकी चीज़ें नहीं हो रही. बट कुछ लोग का फॉर एग्जाम्पल साबूदाना है, कुछ लोग साबूदाना के पापड़ बनाते हैं, वो तो हेल्दी नहीं है. बट हाँ, साबूदाना की खिचड़ी अगर आप लोगे वो हेल्पफुल है आपके लिए. ठीक है, ऐसे ही कितने लोग कहते हैं आलू खाना है,
है ना। आलू की चाट बनाओगे वो फिर भी हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा सैलेड वगैरह डालते हो। बट फ्राइड आलू कर्ड के साथ आप ले रहे हो, वो हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि आप सोचो, आप उतने आलू खा रहे हो जितनी आप चपाती या राइस वगैरह खाते हो, आप उतना ले रहे हो। ऐसी सामक है, सामक की अगर आप खिचड़ी ले रहे हो वो हेल्पफुल है। आप उसकी खीर खा रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही, लाइक मीडियम प्लेट आपने खिचड़ी खाई कर्ड के साथ, सिमिलरली मीडियम प्लेट से भी ज़्यादा अगर आप खा रहे हो, खीर खा रहे हो स्वीट फुल मीठे के साथ, तो हार्मफुल है वो हमारे लिए। तो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आप कैसे बना रहे हो। कुकिंग मेथड बहुत रहता है, मीठा ले रहे हो, आप किस किस फॉर्म में ले रहे हो। आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो है ना वो पुश करते हैं कि प्रोटीन पाउडर लो, क्या ये सच में इतना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी, प्रोटीन पाउडर तो आजकल जो लोग लेज़ी है ना, सच कहूँ तो वो लेते हैं। कि ठीक है, हम प्रोटीन कवर अप नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर लाइक मिल्क में डाला या पानी में जैसे भी आप ले रहे हो कवर कर रहे हो। हाँ, अगर आप होममेड ले रहे हो, घर का बनाओ प्रोटीन पाउडर ले लो। फॉर एग्जांपल सत्तू है, सत्तू का पाउडर हो गया, नट्स उसको रोस्ट करके आपने वो घर पे बना रखा है तो चलो यूज़फुल है। बट मार्केट वाले, देखो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी तो ऐसे प्रमोट कर रही है। पहली बात, अगर कोई चीज़ हमें पता है घर पे भी, आज के टाइम पे हम लोग सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें देख के आगे बढ़ते हैं। बट अगर हम अपनी दादी के नुस्खों पे चले ना, तो वो भी हमें, तब भी तो लोग प्रोटीन रिच डाइट लेते थे। ऐसा नहीं है कि तब लोग बीमार पड़ते थे, बल्कि अब हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। पहले लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पाउडर ही लेना। हाँ, होम बेस्ड अगर आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल जो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हैं नहीं ध्यान रख पाते अपनी डाइट का, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। बट होममेड, मार्केट वाला ट्राई टू अवॉइड। ओके, उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होता है। प्रिजर्वेटिव्स होता है, प्लस बहुत पुराना। अब अगर हम घर पे बनाते हैं तो 1 महीना चल जाएगा, 2 महीना चल जाएगा, इस ज़्यादा तो नहीं चलेगा। बट मार्केट वाला सालों साल चलता है, सालों साल चलता है। घर वाला हम चलो अच्छे से रोस्ट भी कर लेंगे, उसको ड्राई पैक भी कर लेंगे, बट स्टिल 1-2 महीने से ज़्यादा वो लोग नहीं चलता। बट मार्केट वाले कैसे चल जाते हैं कि प्रिजर्वेटिव बहुत सारे प्रिजर्वेटिव उसमें डले हुए हैं। मतलब इस हिसाब से तो दादी माँ के हाथ का बनाया हुआ जो खाना था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था रादर देन जो आजकल हम खा रहे हैं। बिल्कुल। पहली बात, जब हमें पहले ग्रेन्स मिलते थे या जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल, उसमें इतना प्रिजर्वेटिव नहीं, उसमें इतने पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डले होते थे। बट आज के टाइम पे फार्मर्स, चाहे एग्रीकल्चर स्टडीज़ आ चुकी हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट स्टिल ये पैसे कमाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। तो पहले के ज़माने में हम क्या खाते थे? नॉर्मल घर का खाना, दाल सब्ज़ी रोटी, फ्रूट्स वेजिटेबल सैलेड, लस्सी का गिलास, दूध का गिलास, ये सब चीज़ें चलती थी। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कभी चलता था, बट स्टिल हम लोग एक्टिव रहते थे। बट हाँ, तब के टाइम पे हमारा वर्कलोड भी काफ़ी अच्छा होता था। हम सारे काम चल के पैदल चले गए, हम साइकिल वहाँ पे। आजकल हम लोग साइकिलिंग नहीं करते हैं, बट जिम में ज़रूर जाके करते हैं, है ना। तो वो हमें ध्यान रखना है कि हमें उन सब चीज़ों को अभी भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, रूटीन में करना है। तो पहले क्या होता था, पहले लोग सीजनल चीज़ें लेते थे कि जो सीज़न में है भाई वही खाना खाना है। मम्मी को तुम कभी नहीं बोल सकते मम्मी मुझे तो वही वाला फ्रूट खाना है, मुझे वही खाना है। बेटा जो आ रहा है वही खाना है ना। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अच्छा मैंने एक न्यू रेसिपी देखी है, उसमें ना ये सब चीज़ें डली हुई हैं, और वो सब चीज़ें हम फिर लाते हैं मार्केट से कि ठीक है जस्ट इंस्टाग्राम पे एक रील बनानी है हमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमें छोड़ के जो हम घर पे नेचुरल हमें मिल रहा है उसकी रेसिपीज़ आप ले सकते हो। ओके, what advice will you give to someone who wish to pursue dietetics as his or her career? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि एडवाइस यही, देखो स्टडीज़ में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा, इंटर्नशिप्स कर लोगे आप सब कुछ, बट जब तक आप पेशेंट से कनेक्शन नहीं बनाओगे, कहते हैं अपनेपन का कनेक्शन होना चाहिए हमारे पेशेंट के साथ, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बिकॉज कितने डाइटिशियंस मैंने देखे हैं, डाइट प्लान दे दिया आपको, सुबह से इतनी मील्स लेनी है, आपको फॉलो करना है, बट जब तक आप क्लाइंट के रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे डाइट प्लान, वो ना ही मेरे लिए यूज़फुल है ना ही क्लाइंट के लिए यूज़फुल है। क्लाइंट नेक्स्ट मंथ आपके पास आएगा भी नहीं कि मुझे डाइट प्लान लेना है सेकंड मंथ के लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट है, वो कहती है मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ,
तो ये मेरा फ़र्ज़ है। हाँ, मैं उसको फोर्स कर सकती हूँ कि ठीक है आप 1 घंटा पहले उठने की कोशिश कर लो, या रूटीन चेंज करा सकती हूँ मैं उसका धीरे धीरे करके, स्टेप बाई स्टेप। बट पहले तो मुझे उसकी रूटीन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा सब कुछ, कि वो क्या चाहती हैं, क्या प्रेफरेंसेस है। अब वो कह रही है मैं करेला नहीं खाती, ठीक है, मैं क्यों उसकी डाइट में करेला दूंगी जब वो खाती ही नहीं है ना। तो हर चीज़ मुझे पेशेंट को अपना भाई बहन समझ के करनी पड़ेगी। तो उससे कनेक्शन बनाओ। जब तक कनेक्शन नहीं बनाओगे, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं, हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। मुझे भी रहता है, मेरे किसी क्लाइंट का अगर वेट रिड्यूस नहीं होता या वो ठीक नहीं होता ना, लाइक 15 डेज़ हो गए, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं खुद उससे पर्सनली कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब अभी 2-3 दिन से जन्माष्टमी थी, है ना, इंडिपेंडेंस डे था, लोगों ने बाहर का कुछ खाया, मिठाई खाई, या संडे भी आ गया, 3 दिन ऐसे ऑफ हो गए तो लोगों ने खाया, तो रिजल्ट्स अपने आप वैसे ही आए, इतना रिड्यूस नहीं हुआ वेट, क्योर नहीं हो पाई प्रॉपर। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनको कॉल करके पूछूं कि आप ऐसा क्यों हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडिया में हर महीने फेस्टिवल, शादी, बर्थडेज और बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं। तो ऐसे में कोई अगर पर्सन है, वो अपनी डाइट कैसे मेंटेन रखे? मॉडरेशन इज़ द की। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे स्वीट्स लिटरली बहुत पसंद है। मैं किसी भी फंक्शन पर जाती हूँ, किसी बर्थडे पे, कहीं पर भी जाती हूँ, पहले सैलेड वगैरह ले लिया, कुछ भी से पनीर टिक्का, एक एक पीस टेस्ट कर लिया। बट मुझे पता है मुझे अपनी स्टमक में थोड़ा मीठे के लिए जगह रखनी है, ठीक है। मुझे इससे किस्सा याद आया, मैं किसी वेडिंग पे गई थी, वहाँ ना आई थिंक 5-6 तरह के हलवा थे। ओके। अब मुझे तो सब टेस्ट करने थे, तो मैंने क्या करा, मैंने 5-6 स्पून्स ले लिए, हाफ स्पून मैंने सारे टेस्ट करे, ठीक है। तो मतलब मॉडरेशन इज़ द की। आप लिमिट में ले लो, अपनी माउथ को सेटिस्फाई करना है आपने, आप उसको टेस्ट के लिए ज़रूर खाओ, बट पेट भरने के लिए मत खाओ, कि मुझे तो पेट भरना है उस चीज़ से। ओके। तो हर चीज़ आप ले सकते हो, बट लिमिट में। वेल, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट मैम। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ना इंसेक्ट्स खाते हैं लोग, तो क्या ये हेल्दी रहता है? ऐसे देखो, हेल्दी तो नहीं है, बट पीछे गाइडलाइंस आई थी कि किसी कंट्री में इंसेक्ट जो हैं वो एडिबल हैं, बट स्टिल मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इंसेक्ट्स खाओ। देखो, प्लांट बेस्ड चीज़ें खाओ आप, वहाँ आप जाओगे तो स्टडीज़ तो क्या है, किसी कंट्री में किसी इंसेक्ट में, फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट होता है, वो रेड कलर का होता है, उस रेड कलर से लिपस्टिक्स बनती हैं, एनिया वो हम खा रहे हैं, बट हमें पता नहीं होता ये चीज़ बेसिक चीज़ें होती हैं। अदरवाइज हम लोग सजेस्ट करते हैं घर पे आप लिपस्टिक भी बना सकते हो, बीटरूट से लिपस्टिक लोग बनाते हैं घर पे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अभी दिवाली का सीज़न है, तो काफ़ी जो लोग होते हैं वो शुगर फ्री मिठाई लेते हैं, तो क्या शुगर फ्री मिठाई जो होती है वो सच में शुगर फ्री होती है? देखो, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे। फ्री कहो ना कहो, बट वो गिल्ट फ्री तो नहीं है। कैसे? मॉडरेशन में आप एक आधा पीस लोगे स्टिल बेनिफिशियल है, बट ज़्यादा आप लोगे तो बेनिफिशियल नहीं है। वो बेसिकली शुगर के भाई बहन कह सकते हो, कम मीठे वाले भाई बहन उसके कह लो, या फिर इस टाइप से कह लो, बट स्टिल जैसे स्टीविया है, जिसको मीठी तुलसी बोलते हैं, कुछ लोग घर पे उसके लड्डू बनाते हैं लाइक स्वीट्स के वे में, बट जैसे स्टीविया है ना, जब हम उसको च्यू करते हैं वैसे तो वो मीठी होती है, बट जब उसको च्यू करते हो वो कड़वी होती है। मतलब अगर आप उसका पाउडर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, मिठाई में तो पाउडर फॉर्म करके ही जाएगा, या फिर उसकी चाशनी बनाओगे, चीनी तो है नहीं कि चाशनी बन जाएगी, पानी में मिक्स करना पड़ेगा आपको हल्का सा, तो इतनी भी हेल्पफुल नहीं है। उसको भी अगर आप मॉडरेशन में खाओगे तो ही ठीक है, ऐसा ना हो कि 2-3 लड्डू खा लिए उसकी डायबिटिक पेशेंट ने, उसको तो सच्ची में शुगर हो जानी है, शुगर उसकी स्पाइक होगी ही होगी। ओके। गिल्ट फ्री नहीं कह सकते हो कि गिल्ट फ्री है चलो खा लो। क्या माइक्रोवेव से कैंसर होता है? अगर आप माइक्रोवेव में कोई भी फूड कुक करते हो और वो जल जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो हो सकता है कैंसर। बट अगर आप उसको सिर्फ हीट कर रहे हो या ज़्यादा देर तक कुक नहीं कर रहे हो उस फूड को, कई लोग क्या करते हैं डबल बार माइक्रोवेव कर देते हैं उसको, तो हार्मफुल होता है वो। मतलब अगर कोई जल जाती है कोई चीज़, फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न बना रहे हो, नॉर्मल तो ठीक है, कुछ जले हुए पॉपकॉर्न तो वो नहीं खाने चाहिए, वैसे हम लोग खुद भी नहीं खाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है,
बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड कि उसको आप ज़्यादा कुक कर रहे हो या फिर ज़्यादा उसको माइक्रोवेव में रख रहे हो तो वो हार्मफुल है। Okay. A message you wish to give 16 years old yourself. ऐसे ही रूटीन में बने रहना है। It's been a wonderful conversation with you, ma'am. We have definitely learned a lot. Thank you so much, ma'am, for your time. थैंक यू तो बल्कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो मेरे मैसेज हैं वो हम ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं और आई होप ऑडियंस आप सब भी उसको फॉलो करेंगे। Okay, thank you so much, guys. बाय बाय। Bye.